तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा उलमा का साथ दो। दो इश्क का जाम मुझको पिला दो इश्क का जाम। तुम आका और मैं वो गुलाम, तुम आका और मैं वो गुलाम। मुझको पिला दो इश्क का जाम। तुम आका और मैं वो गुलाम, तुम आका और मैं वो गुलाम। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। रब के दुलारे तुम ही तो हो, सबके सहारे तुम ही तो हो। आए नबी जितने दुनिया में सबसे प्यारे तुम ही तो हो। भेजे खुदा ने तुमको सलाम, भेजे खुदा ने तुमको सलाम। तुम आका और मैं वो गुलाम, तुम आका और मैं वो गुलाम। मुझको पिला दो इश्क का जाम। तुम आका और मैं वो गुलाम, तुम आका और मैं वो गुलाम। डूबा सूरज वापस पलटे और शजर आ जाए चल के। डूबा सूरज वापस पलटे और शजर आ जाए चल के। अल्लाह जो चाहे वो हो जाए, पल में क्या से क्या हो जाए। अल्लाह ही जाने तेरा मकाम, अल्लाह ही जाने तेरा मकाम। तुम आका और मैं वो गुलाम, तुम आका और मैं वो गुलाम। मुझको पिला दो इश्क का जाम। तुम आका और मैं वो गुलाम, तुम आका और मैं वो गुलाम, तुम आका और मैं वो गुलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना
ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम पाक के बाद जिस शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी हम लेते हैं, मेरी मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। मैं मजलिस में गुलाह अक़ीदत पेश करने के लिए हाफिज़ मुदस्सिर साहब या क़ारी शहबाज साहब इन दोनों हजरात से गुजारिश करता हूँ कि यके बाद दीगरे तशरीफ़ लाए और नात पाक पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीम साहब मिफ्ताही दामत बरकातहुम जो इस मजलिस के सदर हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। फिर मैं उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ कि और थोड़ा करीब होकर बैठे। अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीय दुरूद शरीफ पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यही मेरी हसरत यही मेरी हसरत यही है तमन्ना, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। खिला दीजिए मेरी चाहत का गुंचा, खिला दीजिए मेरी चाहत का गुंचा। हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ।
असरे हश्र तशरीफ लाओगे लेकिन, सरे हश्र तशरीफ लाओगे लेकिन, कब्र में भी जलवा दिखाओगे लेकिन, कब्र में भी जलवा दिखाओगे लेकिन, मैं अपना जनाजा निकलने से पहले मैं अपना जनाजा निकलने से पहले हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती नईम मुज़फ़्फ़र साहब काज़ी शरीयत वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। फिर मैं नात पाक के लिए हाफिज़ असरार साहब नांदी को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और नात पाक पेश फरमाएँ। जो है आमिना बी, जो है आमिना बी की आँखों का तारा, जो है आमिना बी की आँखों का तारा, वो नबियों का बन कर इमाम आ रहा है। ज़मीं चूमती है, ज़मीं चूमती है, कदम उनके देखो, फलक से दुरूदो सलाम आ रहा है। जो है आमिना बी, जिहालत के हर सू अंधेरे मिटाने, चरागे हिदायत जगह में जलाने, जगह में जलाने, हर एक फर्द को जा में वहदत पिलाने, हर एक फर्द को जा में वहदत पिलाने, खुदा का बोले कर कलाम आ रहा है। जो है आमिना बी की आँखों का तारा, वो नबियों का बन कर इमाम आ रहा है। मेरी काश मिट जाए सारी खताएं, नबी अपने हाथों से कौसर पिलाए, नबी अपने हाथों से कौसर
मुस्तफ़ा का महशर में कहें दे, मेरे मुस्तफ़ा का महशर में कहें दे, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, जो है आमिना भी की आँखों का तारा, वो नबियों का बनकर इमाम आ रहा है। कमर जब भी पड़ता हूँ मैं नात उनकी, कमर जब भी पड़ता हूँ मैं नात सरवर, फरिश्ते मुझे घेर लेते हैं अक्सर, फरिश्ते मुझे लेते हैं अक्सर, बरसती है रहमत खुदा की बराबर, बरसती है रहमत खुदा की बराबर, लबों पर मेरे उनका नाम आ रहा है, जो है आमिना भी की आँखों का तारा, वो नबियों का बनकर इमाम आ रहा है। ज़मीं चूमती है कदम उनके देखो, फलक से दुरूदो सलाम आ रहा है। माशाअल्लाह, नात पाक आप हाफिज़ असरार साहब की ज़ुबानी सुन रहे थे। अब हम ताख़ीर न करते हुए जिस मकसद के लिए आप और हम यहाँ पर जमा हैं, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के तारुफ़ के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती नईम मुज़फ़्फ़र साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और तारुफ़नामा पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व अकाबिरीन दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क हिंदुस्तान में हम सबको दीन की खिदमत के लिए यहाँ पर जमाया और अपने मिली तशख़्ख़ुसात के साथ यहाँ पर रहने के लिए हम सबको इख्तियारात अता फ़रमाए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का तारुफ़ मेरे ज़िम्मे है। मैं आपको बताता चलूँ कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये सिर्फ़ एक बोर्ड नहीं है, बल्कि यह हमारी अकाबिरीन की सोच है, फ़िक्र है, और हमारे अकाबिरीन ने इस मुल्क को जिस रास्ते पर ले जाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे इलाके ज़िला अहमदनगर में सूबे महाराष्ट्र की मशहूर व मारूफ़ शख्सियत हज़रत मौलाना अनवर ख़ान नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, इनको वो फ़िक्रें अता फ़रमाई थी जो इस मुल्क के अकाबिरीन को अता फ़रमाई थी। हज़रत ने मकातिब का जाल फैलाया, उलमा के दरमियान में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ की कोशिशें करते रहें। इसी तरह मिली तंजीमों से मिल कर के इस मुल्क में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ की जो है बुनियाद डालते रहें। इसी तरह इसी काम को ले कर के आगे बढ़ते हुए
जब मुस्लिम माशरे का उलमा के साथ जो रवैया था उसको देखने के बाद उलमा को एक जगह मुत्तहिद करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए हज़रत ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को बनाने का फ़ैसला फरमाया और हज़रत ने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया। आज से तकरीबन हज़रत की जो हयात थी उससे तकरीबन 4-5 साल पहले हज़रत इस मुल्क के चीदा जो हैं दानिश्वरान के पास, सियासतदानों के पास पहुँचे और उलमा की जो तनख्वाहें रुकी हुई थी, जो हमें वक्फ बोर्ड से मिलने वाली है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके मुताबिक, तो उसके लिए कोशिशें की और वहाँ जा कर के हज़रत ने बातें रखी। लेकिन उस वक्त जो है किसी ने कान नहीं धरा। हज़रत ने फिर ये इस तहरीक को आगे बढ़ाया और हज़रत जो है इस दारे फ़ानी से इस काम को मुकम्मल करने से पहले ही जो है कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह एक बुलंद पाया जय्यद आलिम, उस्ताज़ुल उलमा, मुजाहिद कौम व मिल्लत, उम्मत का दर्द व गम रखने वाले और उनके सीने में ईमानी जोश, ईमान जो है जोश मारता था। मौलाना का इंतकाल कर जाना हमारे लिए, इलाके के लिए बड़ा खसारा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपका न्यामुल बदल हमें आता फरमाए। हज़रत वाला के बाद आपके फ़र्जंद अर्जुमंद आपके फ़र्जंद अर्जुमंद जनाब अंज़र ख़ान साहब ने इस तहरीक को और आपके इस एहसास को, आपकी सोच व फ़िक्र को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। इसके लिए आप जो है दर दर भटकते रहें, लोगों के पास जाते रहें, उलमा से बात की, अकाबरीन से मुलाकातें की, सियासतदानों से मुलाकातें की, दानिश्वरान कौम से मुलाकातें की और इस बोर्ड को मजबूत करने के लिए, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप हर दर पर पहुंचते रहें। और हज़रत मौलाना मरहूम की जो फ़िक्रें थी, जो सोच थी, जो रास्ता था, उस रास्ते पर चलते हुए सन 2021 में इस ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की बुनियाद रखी गई। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम से बहुत से बोर्ड चल रहे हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अहले हदीस हैं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हमारे अहले सुन्नत जो अपने कहते हैं वो उन हजरात का एक जो है। तो इस तरह से तकरीबन 4-5 उलमा बोर्ड हैं। उसकी वजह से हम जो हमारे बोर्ड को लेकर के इश्कालात होते रहे, तो ये बात मैं साफ़ वाज़े कर दूं कि ये जमीयत, ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड हमारी अकाबरीन की सोच और फ़िक्र को लेकर चलने वाला है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, इन अकाबरीन की सोच को लेकर आगे चलने वाला जो है ये बोर्ड है। आपको मैं एक बात और गोसे गुजार करता चलूँ कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से शरीयत के साथ छेड़खानी की जा रही हैं, जिस तरह से शरीयत को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ें उठाई जा रही हैं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड बिल्कुल भी इसके जो है तायीद और हिमायत में नहीं है और न कभी आएगा। क्योंकि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उस नज़रिए पर काम कर रहा है जो नज़रिया हज़रत हुज्जतुल इस्लाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह का था। हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक मरतबा तमाम उलमा पहुँचे और पहुँच कर के कहने लगे कि ये संगसार करने की जो सज़ा है, ये सज़ा बड़ी दर्दनाक है, ये जो है देखने वालों को तकलीफ़ पहुँचाती है। मरने वाले को पत्थर जब पड़ता है तो उसकी तकलीफ़ का एहसास हमको करना चाहिए। तो हमने ये सोचा है कि इसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, गोली मार करके जो है उसको हलाक कर दिया जाए। हज़रत के पास जब ये काफ़िला इस बात को लेकर पहुँचा, हज़रत बीमार थे, बिस्तर से उठकर बैठ नहीं सकते थे। हज़रत के पास जब ये बात पेश की गई, जैसे करंट हज़रत के बदन के अंदर दौड़ा, हज़रत उठ कर के खड़े हुए और कहा कि खामोश रहो, इस बात को कहने से पहले तुम्हारी ज़बानें गुम क्यों नहीं हो गई? क्या तुम अल्लाह के रसूल से ज़्यादा होशियार हो गए हो? क्या अल्लाह के रसूल के ज़माने में तलवार नहीं थी कि आप एक ही वार के अंदर उसका सर जुदा कर देते? तो हम उसी तहरीक को, उसी फ़िक्र को लेकर चलने वाले लोग हैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, कि हम शरीयत के अंदर एक नुक्ता भी जो है गवारा नहीं कर सकते। ये हमारी सोच है और इसी फ़िक्र को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। इस बोर्ड का पहला मकसद है इत्तेहाद और इत्तेफाक।
ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने इत्तेहाद और इत्तेफाक के दायरे को वसी करते हुए हर मसलक और मकतबे फ़िक्र के लोगों को शामिल करने का अज़्म किया है। बिला तफरीक हर मकतबे फ़िक्र के उलमा को और नौजवानान को, ट्रस्टियान को इस बोर्ड के तहत जमा करने का अज़्म इरादा किया है, जिसका मकसद सिर्फ़ ये है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के दायरे को वुसाअत देते हुए पूरे मुल्क और पूरी इस्लामी दुनिया तक फैलाया जा सके, ताकि मुसलमान हिंद एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बनकर उभर सकें। दूसरा मकसद ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ये है कि मुत्तकियों की जमात पैदा की जाए। हम जो दर्स व तदरीस वाले और जितने उलमा हैं, हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंसान का तक़वा उसकी तहरीक को, उसकी तसानीफ़ को और उसकी ज़िंदगी को हयात बख्शता है। उसका तक़वा जो है उसको बाकी रखता है। इसी जो है फ़िक्र को लेकर के ऑल इंडिया उलमा बोर्ड खड़ा है कि मुत्तकीन की एक जमात पैदा की जाए। उसका तरीक़ाकार क्या होगा वो आगे हम आपको पेश करते हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ख़याल है कि उलमा ही मुत्तकीन की जमात है, मुखलिसीन की जमात हैं। लिहाजा हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैंने एक हदीस रसूल पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत से कबल एक वक्त आने वाला है कि मुसलमान कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लेंगे और मुसलमानों के पास असलहा नहीं होगा। सोचेंगे कि इस किले की दीवारों को किस तरह गिराएं और फ़तेह किस तरह करें, तो बस अल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे और दीवारें गिर जाएंगी। मौलाना रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि यहूद व नसारा व मुशरिकीन ताकत व असलहे के एतबार से कितने भी मजबूत हो जाएं, उनके लिए तो बस इखलास भरा अल्लाहु अकबर ही काफ़ी है। आज के इस पुरफितन दौर में इखलास भरे अल्लाहु अकबर की ज़रूरत है कि नतीजा ये निकला कि मुत्तकीन मुखलिसीन की जमात ऑल इंडिया बोर्ड के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा के तकाज़ों को अल्लाह के हुक्म से पूरा करेगी। तीसरा हमारा मकसद है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मोहब्बत का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम। इस मकसद के ज़रिए मुल्क भर में फैली हुई नफ़रत को ख़त्म करना है, जिसके लिए पहला कदम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने उठाया कि बम्बई में सभी धर्म के लोगों को यकजा किया। बम्बई में पहला प्रोग्राम हुआ, उसमें तमाम धर्म के लोगों को जमा किया, उसके लिए कोशिशें की, कई कामयाब प्रोग्राम किए। पहला प्रोग्राम दिल्ली में हज़रत मौलाना नब्बाज़ ज़माना हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातुहुम की सदारत में हुआ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का 2021 के बाद। फिर दूसरा प्रोग्राम हज़रत मौलाना सलमान साहब नदवी दामत बरकातुहुम की सदारत में लिया गया। तीसरा प्रोग्राम हज़रत मौलाना आमिर रशादी साहब दामत बरकातुहुम मदनी उनकी सदारत में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात की जो है रहनुमाई, इन हज़रात की आरा, इन हज़रात के से मशवरे के साथ जो है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आगे बढ़ रहा है। एक और ख़ुशी की बात मैं आपको बताऊं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड को अभी करीब में तकरीबन 4-5 मीटिंगें हुई, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो किरदार रहा है हमारे अंदर सर का रहा है, उसमें हज़रत ने ख़ुद कहा कि आप जो है हज़रत का जो एकता फारम है वो उसकी जो है नियाबत भी आप करें। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उसको लेकर के चलें, क्योंकि आपके मकासिद हमारे मकासिद एक हैं। बताना मकसद ये है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये कोई जो है अपने एतबार से या अपनी आरा से काम नहीं कर रहा है, बल्कि अकाबिरीन की फ़िक्रों को लेकर के चल रहा है, उनसे राय मशवरा करके जो है आगे जो है गामज़न है। आपके सामने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की कारकर्दगी के कुछ नमूने हैं, जिसमें से एक नमूना पेश करता हूँ कि मुसलमानों की तालीम और नौकरियों में रिज़र्वेशन की सिमत में फ़ैसला कुन इक़दामात, मुसलमानों के लिए रिज़र्वेशन के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए एक लाहे अमल मुरतब करने की गर्ज से मुस्लिम कम्युनिटी के दानिश्वरों, स्कॉलर्स और कानून साज़ों को मदऊ कर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने मुंबई में एक मजलिस मुनाकिद की। इजलास में मुत्तफ़िक़ा राय से फ़ैसला किया गया कि रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम कम्युनिटी रिज़र्वेशन के लिए जिद्दोजहद करेगी और मनोज जरांगे पाटिल और मुस्लिम कम्युनिटी वगैरह ये इकट्ठा हो गए और जो है एक लाए अमल तैयार करेंगे। उसके अलावा
ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने स्कूल को लेकर के और बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर के इस्लामिक स्कूल का एक निज़ाम भी जो है जाल बिछाया है, ताकि हमारी औलादें राहें इर्तिदाद पर जाने से बचें और एक मुस्लिम नुक्ते नज़र से वो दीनी तालीम हासिल करके धोखाधड़ी से, लोगों को जो है फंसाने से, गबन से, हर चीज़ से जो है वो बचने वाले बने। वकील बने तो वो वकील सच्चाई का जो है एक नमूना हो, पुलिस बने तो वो जो है आदल व इंसाफ का एक नमूना हो, इसी तरह वकील बने सच्चाई का नमूना हो, इंजीनियर बने तो अमानतदारी का नमूना हो। इस तर्ज और फ़िक्र को लेकर के ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने स्कूल का भी निज़ाम चलाया है और हज़रत मौलाना अनवर ख़ान साहब नदवी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने उसकी बुनियाद अहमदनगर में स्कूल की शक्ल में जो है डाल दी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो जो है फैज़ जारी व सारी है और पूरे तुंदही के साथ उसके ऊपर काम चल रहा है। बच्चे इस्लामी नुक्ते नज़र से तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जब मैदान में आएंगे तो एक नमूना जो है हमारे माशरे को मिलेगा। फिर उसके अलावा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुसलमानों के माली और जानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम कर रहा है। उलमा के लिए, जैसे उलमा व मुअज़्ज़िनीन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमको वक्फ़ बोर्ड से तनख्वाहें लेनी हैं, उस पर भी काम जारी है। इसी तरह मुस्लिम रिज़र्वेशन या हिस्सेदारी, शुरू में हमने ये दोनों बात शामिल की थी कि हम रिज़र्वेशन लेंगे या हिस्सेदारी लेंगे, लेकिन बात ये इस बात पर फैसला हुआ कि अब रिज़र्वेशन की बात नहीं होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, क्योंकि हमारे उलमा ने इस मुल्क के लिए जिस अंदाज़ में और जिस शान से कुर्बानियाँ दी हैं और जिस कसीर तादाद में कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। उसकी मिसाल और उसकी जो है गवाही ये इंडिया गेट हमारे सामने मौजूद हैं, तारीख़ उससे भरी पड़ी है कि हमने इस मुल्क के खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। लिहाजा अब यहाँ पर रिज़र्वेशन की बात न करते हुए हम इस मुल्क में हिस्सेदारी की बात करेंगे और उसी फ़िक्र को हज़रत मौलाना सज्जा साहब नौमानी ने अभी कुछ दिन पहले अपने बयानात के अंदर बयान भी फरमाया है। मकसद मशवरा आज हमारे जमा होने का वो मुस्लिम रिज़र्वेशन या हिस्सेदारी, उलमा व मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाहें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और नंबर 3 वक्फ़ फेडरेशन, वक्फ़ तरमीमी बिल, और नंबर 4 मुसलमानों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात जो हैं यहाँ आने के बाद और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का तारुफ सुनने के बाद आपके दिल में कोई ऐसी बात नहीं बची होगी बोर्ड को लेकर के कि भाई ये किस फ़िक्र को लेकर के चल रहा है और इसके पीछे कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिरीन की निगरानी में काम चल रहा है। हज़रत मौलाना सज्जा साहब नौमानी की मोहब्बत, हमारे जनरल सेक्रेटरी हज़रत जनाब अंज़र ख़ान साहब के साथ आपको औरंगाबाद के बहुत से मुखलिसीन और बड़े हजरत जानते हैं कि किस वालेहाना अंदाज़ में इनसे मोहब्बत है। हज़रत उनको बुलाते हैं, उनसे जो है बैठ कर के हज़रत से ये ख़ुद आरा भी लेते हैं आगे किस तरह से काम किया जाए, किस अंदाज़ में काम किया जाए। यही हमारी सोच और फ़िक्र है कि हम अपने अकाबिरीन के काम को लेकर के आगे बढ़ें। लिहाजा मैं आप हजरत से गुजारिश करूँगा कि आप इस बोर्ड की ताकत बने और इस बोर्ड को मजबूत करने के लिए आप आगे आएँ। जो उलमा के हुकूक हैं उन हुकूक को दिलाने के लिए हम एक दूसरे का साथ दें। अभी एक बात बोल करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि एक इलाके के अंदर ये बात आई कि गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर जब मौलाना की तरफ से ऐलानात आए कि मस्जिद के अंदर जो है इस बात का ऐलान किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दिए जाएँ और हम उस दिन खाना पीना छोड़ करके सिर्फ वोट डलवाने की फ़िक्र करें। ये ऐलानात तक मसाजिद के अंदर नहीं होने दिए उन लोगों ने जो खालिस इस डर और खौफ के साथ जी रहे हैं कि पता नहीं मस्जिद से बोल देंगे तो ट्रस्टी को उठा के लेके चले जाएंगे। तो ये बोर्ड कायम इसलिए किया गया है कि ऐसी जहनीत रखने वाले, कमज़ोर और ज़ईफ़ किस्म की जहनीत रखने वाले, इनको जो है उनकी जहनीत को ख़त्म करके इस्लामी जहनीत, इस्लामी फ़िक्र, इस्लामी सोच उनके अंदर दाखिल की जाए और खौफ हिरास को ख़त्म किया जाए। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप इस बोर्ड के लिए आगे आएंगे और जो मकासिद हमारे हैं उन मकासिद को पूरा करने में हमारा पूरा साथ देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती नईम ज़फ़र साहब ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के ताल्लुक़ से मुख्तसर अंदाज में और बहुत ही अच्छे तरीके से बात को वाज़ेह किया। आज की हमारी ये उलमा कॉन्फ्रेंस जो स्टेट लेवल की यहाँ पर मुनक़िद की गई और माशाअल्लाह हमारे पास में पूरे महाराष्ट्र के हर ज़िले से नुमाइंदगी इस जगह पर हो रही है। जैसे मौलाना ने एक बात बतलाई कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड एक नहीं है बल्कि कई तरीक़े का बोर्ड है। बसा औक़ात होता ये है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में अंजर भाई है तो समझ में आता है कि वो उलमा बोर्ड है, दूसरे लोग नज़र आते हैं तो फ़िक्र होती है कि पता नहीं किन किन का बोर्ड है। ये सबका बोर्ड है, ये बोर्ड सबका है। जो उलमा देवबंद से ताल्लुक़ रखता है उनका भी बोर्ड है, जो बरेलवियत से ताल्लुक़ रखता है उनका भी बोर्ड है, जो अहले हदीस से ताल्लुक़ रखता है उनका भी बोर्ड है। हम सबको मिलकर इस काम को करना है। आज की कॉन्फ्रेंस इमामों की तनख्वाहों के ताल्लुक़ से है। दीगर स्टेट के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाहें इमामों को दी जा रही। हम बोर्ड की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में भी अल्हम्दुलिल्लाह इमामों की तनख्वाहें गवर्नमेंट की तरफ से मिले। और दूसरा मसला वक्फ फेडरेशन का है, उसके ताल्लुक़ से भी बोर्ड काम कर रहा है और इंशाअल्लाह काम करेगा। इसी तरीके से मुस्लिम रिजर्वेशन और हिस्सेदारी का मामला है। ये भी होना चाहिए कि हम मुसलमान जब इस स्टेट के अंदर में, इस मुल्क के अंदर में है तो हम हिस्सेदार हैं। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। और अभी चौथा मरहला जो है वो हालात हाज़रा है। इस वक्त तमाम स्टेट के लोग, महाराष्ट्र के लोग उलमा के ऊपर में नज़रें टिकाए बैठे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार, उड़ीसा, जितने भी स्टेट हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त में महाराष्ट्र जो है मुल्क के हालात को बदलेगा। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह खूब झगड़े होंगे, खूब बातें होंगी एक दूसरे की तरफ से, लेकिन हम सबसे ज़्यादा कामयाब करने की कोशिश करेंगे मुस्लिम दानिश्वरान को, मुस्लिम लीडरान को। चौथे मरहले की जो बात है उसको वाज़ेह अंदाज में मैं कहना चाहता हूँ कि हम जिस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं या जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने ये सोचना ज़रूरी है कि हमारा मुसलमान भाई यहाँ से आ सकता है तो उलमा बोर्ड की तरफ से बिल्कुल उसको तायद है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हम मुस्लिम लोगों को जो है विधानसभा में भेजने की कोशिश करें। नाम लेना मैं ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता। अल्हम्दुलिल्लाह ये दानिश्वरान बैठे हैं, ये जानते हैं अपने इलाके में किसको काम करना है। हाँ, उसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि हम ये देखें कि बीजेपी जिसके ताल्लुक़ से हम कट्टर बन के इस वक्त में खड़े हैं वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उनके अलावा हम सेकुलर पार्टियों को वोट देने की कोशिश करें और उम्मत का रुझान उस तरफ पलटाने की कोशिश करें। और ख़ास ख्याल रखें कि हम उलमा बोर्ड की जानिब से ये बात आपको आज दी जा रही है, जितना हो सके आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक करने की कोशिश करें। उम्मत अगर कहीं से टूट रही है या हम में कोई मीर सादिक या मीर जाफ़र जन्म ले रहा है, उलमा इकराम का काम है उसका कलाकमा कर दें ताकि उम्मत बची रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वक्त ज़्यादा न लेते हुए थोड़ी देर के लिए हाफिज़ असरार साहब को मैं दावत देता हूँ, वो चंद मिनटों के लिए तशरीफ़ लाएं और बज़्म में गुलाह अक़ीदत पेश करें या उनकी जो मर्ज़ी हो अपनी तरफ से वो पेश करें। इंशाअल्लाह उनके बाद हज़रत मौलाना अंज़र साहब आगे की बातें आप हज़रात के सामने रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वर्रिसुल इल्म औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आप तमाम अहबाब यहाँ पर जमा हुए हैं। आपने उस ख़त को पढ़ा, उस मज़मून को पढ़ा, दावतनामे को पढ़ा, इन्विटेशन कार्ड को पढ़ा कि यहाँ पर आपके मुताल्लिक़ कोई सोचने वाले लोग आज भी मौजूद हैं।
आपकी हमदर्द कमेटियों के अलावा भी कोई और लोग ऐसे हैं जो आपके ताल्लुक़ से सोचते हैं, और उसी फ़िक्र में आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए। अल्लाह आप तमाम के जमा होने को कबूल फ़रमाए। मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाय नहीं करूँगा, बस आपसे चंद बातें ये कहनी है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये बहुत ज़माने से इसकी मेहनत कर रहा है। मौलाना अनवर ख़ान साहब नदवी दामद बरकातुहुम ने एक ज़माने तक इसकी मेहनत की, और आपको बताता हूँ कि मौलाना अनवर ख़ान साहब ने इसका केस भी लड़ा, लेकिन हज़रत का कोरोना के वक्त में अचानक से हमारे दरमियान से चले जाना अल्लाह की मर्ज़ी। उसके बाद में हज़रत के फ़र्जंद अंज़र सर, जिनका ये काम नहीं है, शायद आप तमाम लोग जानते होंगे कि वो एक बेहतरीन स्कूल चलाते हैं जिसमें 500 से 600 तलबा बुरहान नगर अहमदनगर में तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा अंज़र भाई का पूना में स्कूल है, केरला में स्कूल है, दिल्ली में स्कूल है, अलग अलग जगह पर रियासतों के अलग अलग मकामात पर उनके स्कूल है और उनके तायद में स्कूल चलने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में जब दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, शायद आप तमाम लोग जानते होंगे कि वो ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जो इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुई थी दिल्ली के अंदर, जिसमें पूरे दिल्ली के इस वक्त में जो डिप्टी मीर है आले मोहम्मद इकबाल साहब वो भी मौजूद थे, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब थे, उसके अलावा जो वहाँ की सबसे बड़ी मज़ार है उसके जो मुतवल्ली हैं वो भी मौजूद थे, अफसर निज़ामी साहब। तो वहाँ पर भी ये काम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ी कामयाबी मिली। और वहाँ के दिल्ली के इमामों को भी, जो अमानुल्लाह ख़ान साहब जो वहाँ के वक्फ़ के ज़िम्मेदार थे, उनकी जानिब से दिल्ली के इमामों को भी पेमेंट शुरू हो चुकी हैं। अब मसला बस हमारे महाराष्ट्र का है, तो बहुत सारे लोग थे जिसमें हम भी शामिल थे। मौलाना जावेद साहब जो सबसे ज़्यादा पेश रहे, अंज़र भाई से दरख्वास्त की कि आप बाहर के लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, महाराष्ट्र के बाहर के, आपका काम महाराष्ट्र में होना चाहिए। उन्होंने कहा लोग साथ नहीं देते, ये ऐसा नहीं होता। हमने कहा आप आइए, हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं, तमाम उलमा अइम्मत सब आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे शहर में इससे पहले कई कोशिशें हो चुकी हैं। हमारे दरमियान में अहमद जलील साहब बैठे, उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए। उन्होंने भी एक बेहतरीन कोशिश उलमा के लिए की थी और अब अंज़र सर कर रहे हैं। मैं बस आपके दरमियान ये बातें कहना चाहता हूँ कि आपने हाल ही में देखा कि हमारे पूरे महाराष्ट्र में एक अमन की हवा बहुत अच्छे अंदाज से पहुँची कि इस वक्त मराठा योद्धा माननीय जरांगे पाटिल साहब और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और राजरतन अंबेडकर का जब तीनों की मुलाकात हुई और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद से तमाम सियासी पार्टियों की जो है तो हवा निकल गई। उस अहम मुलाकात को मुलाकात बनाने वाले अंज़र भाई थे। अंज़र भाई ने ही कोशिश की, जरांगे पाटिल साहब से बात की, मौलाना से बात की और ये मुलाकात तय पाई। अब कोशिश करें अल्लाह ताला खैर के पहलू निकाले। मैं ज़्यादा आपका वक्त न लेते हुए बड़े अदब व एहतराम के साथ हम तमाम के अजीज़ जनाब अंज़र सर से दरख्वास्त करता हूँ, जो मौलाना अनवर ख़ान साहब नदवी जो हम तमाम के मुकर्रम थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। मैं अंज़र सर से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौके पर अहम खिताब फरमाए। हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब फलाई दामद बरकातुम से दरख्वास्त है कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी देर से सब लोग सुन रहे हैं, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपनी बात को बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तकरीर के लिए तो हमारे पास बड़े बड़े मुकर्रिर यहाँ मौजूद हैं। मेरी मुराद इस जलसे के, इस कॉन्फ्रेंस के जो सदर है और इस इलाके की ही नहीं, पूरे मराठावाड़ा और पूरे महाराष्ट्र की एक अजीम शख्सियत, मेरी मुराद हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही साहब यहाँ मौजूद है। इतनी बड़ी शख्सियत के सामने मैं बोलूँ ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह मैं जो वजाहत कुछ चीज़ों की करना चाहता हूँ और बहुत सी अहम चीज़ें मैं आपके नज़र में लाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं हुई और वो होना चाहिए था। और उसी के साथ हमारे बीच इस शहर की नहीं, मराठवाड़ा की बहुत अजीम शख्सियत
और सफ़ा बैतुल माल के रूह रवा मेरी मुराद मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब भी स्टेज पर जलवा अफरोज़ है, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने ख़यालात का बाद में इजहार करें। और मैं समझता हूँ कि ये जो उलमा कॉन्फ्रेंस है हज़रत मौलाना नसीम साहब, ये सिर्फ़ एक दिन की दावत पर इतने लोग आए। और मैं समझता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मुसलमान सोने का नाटक कर रहा है। मैं बड़ी बेबाकी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी यहाँ की फुस्ताई ताकत को और जातिवाद शक्तियों को कि उन्होंने मुसलमानों को अब जगा दिया है। सिर्फ एक आवाज़ देने की देरी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुत्तहिद होकर एक स्टेज पर आने के लिए तैयार है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की दावत में अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा आपके सामने पूरा महाराष्ट्र यहाँ पर जमा हुआ है। हालांकि काफ़ी दूर दराज से मुझे कॉल आ रहे थे कंटिन्यू कि सर हम इतनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं। मैंने कहा कि नहीं, ज़्यादा नहीं, आपसे 2 या 3 गाड़ियों का अगर नज़्म होता है बेहतर है। अगर उस इलाके की एक शख्सियत भी आती है नुमाइंदगी के लिए तो हमारे लिए काफ़ी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना चाहूँगा, आज महाराष्ट्र की सभी इलाकों से आज नुमाइंदगी के लिए जो उलमा हमारे बीच आए हैं, मैं सबसे पहले ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड के जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं और खुश आमदीद पेश करता हूं। और सबसे अहम चीज़ जो तारुफ था ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का आपके सामने तो आ गया है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए असल जो मौजू के लिए आपको बुलाया गया है, वक्त कम है हमारे पास और बातें तो बहुत सारी है। ऐसी बात है कि पूरी रात भी चला जाए तो बातें नहीं जा सकती है, 4 तो बज चुके हैं, पर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द हो सके हम इस प्रोग्राम को समेट लें। सबसे अहम जो मौजू था हमारे बीच वो था इमाम सैलरी और मुअज्जिनीन की सैलरी को लेकर। मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो तहरीक है ये तकरीबन 2004 में मेरे जब वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने हज़रत मौलाना जमील इलियासी साहब जब हयात थे उस वक्त जो ऑर्डर आया था 2003 का, उस 2002 का, फिर उसको 3 महीने 2-3 बार अमेंड हुआ है, वो 2004 तक उसका फ़ाइनल ऑर्डर आया है। तो वो ऑर्डर के मुताबिक हर एरिए में उसके लिए हमने मेहनत की थी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी उलमा इसमें शायद इस चीज़ के गवाह होंगे कि एक वक्त 2005 या 6 में ऐसा आया था, ये सेम मुहिम चली थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पूरे महाराष्ट्र से फॉर्म कलेक्ट हुए थे। पर अफसोस की बात है कि हमारे अंदर जो कुछ लोग ऐसे आ गए हैं कि हमारा काम बनाना नहीं चाहते, बिगाड़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला बोलना चाहूँगा। मेरी बात उलमा के सामने शायद बुरी पेश आ जाए। हज़रत कहते थे कि आप दरवाज़े का रोड़ा मत बनो, चाहे अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ। जितने लोग रोड़ा बन चुके हैं मैं तो उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ, काम करने वालों की आप कदर करो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो खामोश हो जाओ। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड आपके हक़ के लिए आगे आया है। मैं समझता हूँ कि ये इमामों की एक हक़ की आवाज़ है और इंशाअल्लाह ये एक तहरीक की शक्ल ऐसी बनेंगी कि इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में एक इनकलाब आएगा। और मुझे उम्मीद है उलमा से, आइमा से 1850 में जब आवाज़ लगी थी, 1947 में जब आवाज़ लगी थी, यही उलमा थे जिन्होंने चटाइयों को छोड़ा, यही उलमा थे जिसने मस्जिदों को छोड़ा, यही उलमा थे जिन्होंने मदारिस को छोड़ा। सब छोड़कर इस देश को आज़ाद करने में इन्होंने अपना पसीना नहीं, अपना खून बहाया, अपने बच्चों को यतीम किया, अपने बीवियों को बेवा किया। आज वही उलमा हैं, जब हक़ की आवाज़ लगती है तो सब एक होकर आवाज़ करेंगे, इंशाअल्लाह इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। इलेक्शन आएंगे और जाएंगे, हमारा इत्तेहाद बिगड़ना नहीं चाहिए। हम इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए इंशाअल्लाह अपने हक़ की बात करेंगे। क्यों दिल्ली में पगार मिलती है, क्यों यूपी में स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देती है, क्यों हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देती है, क्या हुआ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को? अब तक इमामों के बारे में, अब तक उलमा के बारे में जब इलेक्शन आता है आपको याद आती है इनकी। कहाँ गई हमारी यहाँ की सियासत, कहाँ गई हमारी यहाँ की महायुति, कहाँ गई हमारी यहाँ की महाविकास, कहाँ गए हमारे यहाँ के सब पक्ष? जब इलेक्शन आता है आपको उलमा याद आते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा, जब तक आपके हित की कोई बात नहीं करता, आपको जब तक कोई सैलरी दिलाने की बात नहीं करता, बिल्कुल उसके साथ बात मत कीजिए। जब तक आपका हक नहीं मिलता आप खामोश मत रहिए, आप अपने वकार से रहिए। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड आपकी ताकत बनेगा, आपके इलाके की ताकत बनेगा। और ये सिर्फ बातों का पतंगड़ नहीं होगा, अमली
पैजामा इनको हम पहनाएंगे, अमल हम आपके सामने लाएंगे। काफ़ी दिनों से इसकी मेहनत चल रही है। 2022 में हमने जब मुंबई में कॉन्फ्रेंस ली, मौलाना सलमान हुसैनी नदवी दामत बरकातुम उस कॉन्फ्रेंस में आए, काफ़ी सारी चीज़ें उसके सामने आई। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने एक अमल बनाया तो हमने कहा कि सरकार आएंगी और जाएंगी, पर ये जो मसला है ये कई सालों से है। मेरी बात को समझो, 2005 के बाद से ये लड़ाई लड़ी जा रही है, अब तक इसका कोई हल नहीं निकला। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रहा है वक्फ बोर्ड को कि आपको सैलरी इमामों की देना है, मुअज्जिनीन की देना है। कल की न्यूज़ मैंने पढ़ा और चंद मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे अफसोस हुआ, और मैं काबिले एहतराम है वो लोग जो हरियाणा स्टेट में काम कर रहे हैं। मेरी सुबह ही हज़रत मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब से बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई। मैंने हज़रत से कहा, हज़रत हमारे यहाँ भी इलाके में ऐसे उलमा की ज़रूरत है जो बेबाकी के साथ अपनी बात रख सके। आज मैं जब वो ऑर्डर पढ़ा तो मुझे हैरत हुई कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने सिर्फ सैलरी नहीं मांगी, सैलरी तो काफ़ी सालों से मिलती रही, पर आज उसमें हाइक हुआ 5% का। ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर 5% का हाइक होकर वहाँ के हर इमाम को, जो इमाम 7 या 8 हज़ार, 10 या 12 हज़ार में था, आज वो 14,000 से 16,000 की तनख्वाह लेकर घर जा रहा है। क्यों ने महाराष्ट्र में ये चीज़ अमल में आ रही है? क्यों ने हम इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं? कहाँ से हम देवबंदी, अहले हदीस, अहले सुन्नत, हर इमाम हर मस्जिद से कनेक्टेड है। और मैं समझता हूँ कि ये हर एक की ज़रूरत है। अगर कोरोना के मैं वाक़यात आपको सुनाऊं तो आप शायद सुनकर ताज्जुब करेंगे। ऐसे कई उलमा हैं, ऐसे कई बिरादरी के हमारे लोग हैं जिन्होंने इस बिरादरी को अल्लाह हाफिज़ कर दिया। ऐसे कई उलमा हैं जिन्होंने सुसाइड किया। ऐसे कई उलमा हैं जिन पर अत्याचार हुआ। पुणे का एक वाक़या चंद दिनों पहले हुआ, एक बड़े आलिम के बच्चे को इतना बुरी तरह मारा, और जब वो किसी तंजीम के पास जाते हैं तो वो तंजीम कहती कि ये हमारा काम नहीं है। वो बूढ़ा रोते हुए अहमदनगर आया। हमने कहा कि कहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ रही है इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। मुझे अफसोस होता है कि तंजीमें बन जाती है, पर आज मामला ऐसा आ चुका है जब हर एक ये सोचता है कि मैं एक मुर्गी की तरह हूँ, जैसे दूसरी मुर्गियाँ खामोश हो जाती है जब एक मुर्गी को एक मुर्गी के काटने वाला, सल्ला करने वाला बाहर निकालता है, वो उतनी मुर्गी चीखती है। दूसरे ये सोचते हैं हम तो महफूज है, हमारी बारी नहीं आएंगी, आज उनकी बारी है। पर मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक को उसमें गड़ेरे में खड़े रहना है। जैसे आज हमारे बड़े वक्त के अकाबिर हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी साहब को आज जब हालात के तहत अंदर डाला गया, मुझे बताइए, अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, कौन सी तंजीम आगे आई, कौन से उलमा की जमातें आगे आई, कौन सी उलमा की तंजीमें आकर रास्ता रोको करी। एक महाराज या एक कोई गुस्ताख रसूल बोलता है तो उनकी तंजीम हरकत में आ जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है? कहाँ गई हमारी वो इत्तेहाद, कहाँ गया हमारा वो हौसला, कहाँ गई हमारी वो शनाख्त? आज वक्त है कि उलमा में जो ताकत है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी में भी नहीं है, कि उलमा ने तखत दिया था और उलमा तखत से उतारना भी जानते हैं। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से हमेशा हम मशवरे करते हैं, और भी बहुत से अकाबिर हमसे मशवरे हम लेते हैं उनसे जाकर कि इस काम को कैसे किया जाए। एक जज्बा लेकर हम काम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हम तो बुराई का तस्करा भी नहीं करते। पर आज वक्त आई, अफसोस की बात है, जब कोई मेहनत करता है, जब कोई जद्दोजहद करता है और उसका चिराग जब कोई बुझा कर चले जाए तो उसको जो तकलीफ़ होती है वो किसी को नहीं होती है। दर्द का कोई तर्जुमा नहीं है। काश मुझे कोई दर्द का तर्जुमान मिल जाए। आज उलमा के साथ जो हो रहा है ये बिल्कुल इस्तेमाल किए गए। मैं आपको अफसोस के साथ बताना चाहता हूँ, हर इलाके ने आपको इस्तेमाल किया। वक्त आया तो जब आपको याद किया, जब वक्त चला गया तो कौन? वो हमारे इमाम। और अफसोस की बात है, अगर आप इमामों का मर्तबा देखना चाहते हैं तो दूसरे धर्मों को आप पढ़िए,
करीब जाकर देखिए उनके इमामों का क्या मर्तबा है, उनकी क्या हैसियत सोसाइटी में है। किसी ने खूब कहा अगर आपको समाज देखना है तो उनके इमामों को देखो। आज हमारे इमाम किस हालत में है, क्या उनके पास सॉफ्ट स्किल्स है, क्या प्रोफेशनल स्किल्स है, क्या उनकी तालीम का मेयार है। हमने NIS के ज़रिए एक तहरीक चलाई थी, जो उलमा अब तक नहीं पढ़े वो पढ़ाई कर सकते हैं। घर बैठे हमने वो तहरीक चलाई और सिर्फ नाम की तहरीक नहीं थी। आज अहमदनगर का अली पब्लिक स्कूल हमने NIS एक्रेडिटेड किया। उसकी वजह थी कि पढ़ने वाला मदरसे का बच्चा, हर एक बच्चा 10th भी पढ़े, हर एक बच्चा 12th भी पढ़े, ताकि वो दोनों एजुकेशन साथ में ले। और इसी की कोशिश को हमने एक प्रैक्टिकल नमूना हमने तैयार किया। इस्लामिक एजुकेशन भी हो, हिफ्ज़ कुरान भी हो और कंटेम्प्रेरी में CBSE पैटर्न भी हो। यही तरीक़ों को लेकर पूरे मुल्क में हमने काम किया। आज जब इमामों पर बात आई, कई लोगों को हम मिले तो वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं, कुछ कहते हैं कि ये होने वाला नहीं। बुज़दिली और ईमान एक जगह दिल में आ नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि मेरी ये आवाज़ हर एक के दिल को छू ले कि इंशाअल्लाह जब तक ये इमामों का हक़ नहीं मिलता, जब तक हमारे मुअज़्ज़िनीन का हक़ नहीं मिलता, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इंशाअल्लाह उसके लिए वक्त लगे वक्त लगाएंगे, उसके लिए जान लगे जान लगाएंगे, उसके लिए पैसा लगे पैसा लगाएंगे। हर लाइन से जब तक ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट से हम नहीं लेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। एक मराठा समाज जब रास्ते पर उतरता है तो पूरी हुकूमत हरकत में आती है। क्यों नहीं हमारे लोग, क्यों ये नहीं समझते कि जो इत्तेहाद हमारे अंदर होना था वो गैरों में आ गया, भुला दिया अपना तरीका जिसे याद रखना था, रटने लगे किसी औरों का तरीका जिसे भूल जाना था। आज इंशाअल्लाह ये इमाम और आइमा का जो मसला है, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हर इलाके से जो लोग आए हैं इसकी इंशाअल्लाह वो नुमाइंदगी करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि इसको आप इलेक्शन के बाद करते। मुझे एक चीज़ बताइए, कोई एप्लीकेंट जब तक एप्लीकेंट नहीं बनता वो कैसे आगे बात करेगा? केस को दर्ज करना पड़ता है। आज हमारी ये केस जब तक सरकार के नज़र में नहीं आएंगी, तो जब सरकारें आएंगी तो वो कहेंगे कि हमारे पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। और मैं अफसोस के साथ कहता हूँ ऐसे कई जमातें, ऐसे कई तंजीमें जो RSS के इशारों पे चल रही है, उनको पता था कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड ने महाराष्ट्र की एक बड़ी समीकरण में हाथ डाला था मनोज जरांगे पाटिल साहब के साथ। तो इसीलिए किसी ने शोशा छोड़ दिया कि फ़ला जमात को इन्होंने सपोर्ट कर दिया, फ़ला तंजीम को, फ़ला पक्ष को सपोर्ट कर दिया। मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का लोगो आपके सामने है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। आपको जो डिटेल चाहिए इंशाल्लाह मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ केरला की वो लोग हैं जिसने केरला को बसाने में मदद की है। हमारे साथ यूपी के वो लोग हैं जो हक की आवाज़ है। हमारे साथ दिल्ली के वो लोग हैं जो हमेशा मुसलमानों की आवाज़ बने हैं। ये उलमा बोर्ड सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इसका काम 2021 से चल रहा है। और इंशाअल्लाह आज होना ये था कि केरला के कुछ अफराद भी यहाँ तशरीफ़ लाने वाले थे, पर कुछ इमरजेंसी मेरे तरफ से जो दावत गई इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो रहमानिया यूनिवर्सिटी के जो शेख शमसुद्दीन मखदूमी साहब है उनको हमने ये सदारत दी है, जिन्होंने कहीं यूनिवर्सिटी की तामीर में हिस्सा लिया है और आज भी दारुल हुदा अल हादिया के वो मुशीर है। अल हादिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके तालिब इल्म 12 साल के आलिम होते हैं और 12 साल के आलिम के साथ जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते तब उनको ग्रेजुएशन की भी सनद मिलती है और एक आलिमियत की भी सनद मिलती है। ऐसे कई हज़ार उलमा केरला की ये जमात हमारे पास पेश करते हैं। इंशाल्लाह वही नमूना हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के इस महाराष्ट्र के सूबे में भी आए, वो कोशिश हमारी जारी है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस आवाज़ का सब साथ देंगे। और आज जो इमामों का जो सैलरी का मसला है ये बहुत अहम मसला है। इसके लिए हमने सोचा कि इलेक्शन से पहले जब हमारे पास कुछ चंद दस्तावेज़ आ जाए तो ताकि हम सरकार के सामने मुतालबा करें। अब हमने एक शक्ल निकाली, वो शक्ल मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने सोचा हूँ और हमारी टीम जो हमारे मुशीर है सब ने ये सोचे है कि इंशाल्लाह अब हम क्या करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन का मुहिम शुरू कर देंगे आज से। इंशाल्लाह ये हर इमाम का दस्तावेज़ लेकर इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन की एक फ़ाइल बनेगी। उससे पहले आज के कॉन्फ्रेंस के बाद एक डेलीगेशन 51 लोगों का मुफ्ती साहब बनेगा जो हर पार्टी, हर पक्ष के,
हर पक्ष के लीडर के पास जाकर वो डेलीगेशन अपना एप्लीकेशन नहीं, अपना ऑर्डर सबमिट करेगा और उनको ये इंटीमेट करेगा कल को अगर आपकी सरकार आती है आपको हमको सपोर्ट करना है। और इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं और कोई सपोर्ट का भी मुजाहरा नहीं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये आ चुका है और हम दुआ करेंगे कि आप आ जाए, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, चाहे कोई भी हो। वो अगर अपक्ष भी है तो उसको जाकर हमको एप्लीकेंट बनना पड़ेगा। अगर हम एप्लीकेंट नहीं बनेंगे तो हमारे लिए मुश्किल का सबब होगा। हमारा जो फैसला है वो आने वाली सरकार करेगी। अब तो कोई सरकार वजूद में नहीं है, पर ये हमको लेकर जाकर बताना पड़ेगा कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड हमने ये मुहिम चलाई, हर इमाम हमने रजिस्टर्ड किया। जिस तरह दिल्ली में आपने सैलरी दी वैसे ही महाराष्ट्र में आप सैलरी दे, ये आपको हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। जब कोई भी सरकार आ जाएगी तो हम उनसे जाके वापस से दोबारा डेलीगेशन जाएगा। हमने आपको एक एप्लीकेशन दिया था, उसका क्या हुआ, हमारे उलमा को सैलरी आप कब से शुरू करने वाले हैं। अगर वो रोना रोते हैं वक्फ बोर्ड का, तो वक्फ बोर्ड के लिए भी हमने दूसरी शक्ल निकाली है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। पर मैं ये एक राय दे रहा हूँ, ये कोई फ़ैसला नहीं है। इसमें इंशाल्लाह हमारे जो उलमा दूर दराज से आए हैं उनको भी हम मौका देंगे कि इसमें आप अपनी भी राय पेश करें कि इस चीज़ को हम कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, सरकार के सामने इसका मुतालबा कैसे करेंगे। क्योंकि आज जो भी है ये फ़िगर हमारे लिए क्रीम फिगर है। इंशाल्लाह ये हज़ारों की तादाद में उलमा हम जमा हो सकते हैं जो हमारी आवाज़ को लेकर जाकर इंशाल्लाह ये फ़ैसले के लिए हम उनको रेडी कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ प्रोसेस सही नहीं हुआ। अफसोस की बात यह है, जिसे भी जिम्मेदारी दी जाएंगी इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि वो अपने इलाके की ज़िम्मेदारी ले, अपने इमामों के पूरे फॉर्म फिलअप करके हम तक पहुंचाए। देखिए आज हमने ये सोचा था कि एफिडेविट फ़ौरन कर ले। बहुत से इमामों का मुझे फ़ोन आया कि सर हमने डॉक्यूमेंट्स नहीं लाया। तो वो एफिडेविट कैसा है, वो यूनिक नंबर है, आप देख सकते हैं। यानी एक नंबर अगर मुफ्ती नईम साहब को मिल रहा है तो मुफ्ती नईम साहब एक ही नंबर पर रहेंगे। हर इमाम का यूनिक आईडी बनेगा, वो रिपीट नहीं होगा, चाहे इलाका बदल जाए पर हर इमाम का यूनिक आईडी बनेगा। एक नंबर वाला एक ही बार होगा, 2 नंबर वाला 2 ही बार होगा। तो इस एतबार से पूरे महाराष्ट्र के जितने इमाम मौज़िनीन हैं सबका यूनिक फॉर्म भरा जाएगा। इसीलिए एफिडेविट फ़ौरन देना मुनासिब नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मेंबरशिप फॉर्म कर रहे हैं। इसमें 1 रुपये भी आपसे हम नहीं लेंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड किसी से ना चंदा लेता है, और जब चंदे की कोई बात आपके पास आती है तो मेरा नंबर सबके पास है, आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। ना हमने किसी से डोनेशन मांगा है, ना इंशाल्लाह मांगेंगे। जो हदिये जो भी आएंगे इंशाल्लाह आप आपके इलाके में काम कीजिए। मैं साफ ये चीज़ का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि RSS की कुछ जमातों ने ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नाम से 3-4 फ़ौरन एक रात में तैयार हो गए। जी कारी साहब सही है ना, एक रात में तैयार हो गए। मुझे हज़रत मोहम्मद सज्जाद साहब का सुबह मैसेज आया, हज़रत ने कहा कि अंसर ये क्या है। तो मैं बोला हज़रत मैं खुद परेशान हूँ, ये क्या है। तो मैंने फ़ौरन उसका वजाहती मैंने वीडियो पूरे मीडिया को दे दिया हूँ कि ये हमारे से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट फला XYZ को डिक्लेयर कर दिया। अब ना हमने सपोर्ट किया, ना सियासत में हमने कोई अभी तक फ़ैसला लिया, तो इससे पूरा मामला मुंतशिर हो गया। तो मैं चाहूँगा कि अगर वो आपके इलाके में आते हैं तो पहले आप तहकीक कीजिए। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन 131 2021 का रजिस्ट्रेशन है हमारा, 131 और गोल्डन सिंबल है और मेरा नाम उससे जुड़ा रहेगा। आपको कहीं भी ऐसा कोई फेक आता है फ़ौरन उस पर कार्रवाई कीजिए। बॉम्बे में आज कार्रवाई हो गई है उन पर अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने चंद लोग उनके ही पीछे लगाया, मैंने कहा कि उन पर कार्रवाई करो। और इसके बाद भी कोई आता है, मैंने उनको चैलेंज किया। आज ये उलमा इस बात के दलील है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कौन सा है। और मैं समझता हूँ कि अकाबिर हमारे बहुत अक्लमंद हैं इन चीज़ों को लेकर, और उन्हें भी पता है कि किसके साथ काम करना, किसके साथ काम नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना अय्यूब नदवी भटकली साहब की डांट और मार खाकर मैं यहाँ तक आया हूँ, और इंशाअल्लाह ऐसे अल्लाह वालों की जूतियाँ सही करके हम यहाँ तक आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि सभी इमाम और उलमा मेरा साथ देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सब साथ देंगे इंशाअल्लाह। देखिए ये आपके घर की आवाज़ है, समझ लीजिए कि आपकी आवाज़ मेरे आवाज़ से मिल जाए। बोलने वालों की कदर करो, जो नहीं बोल रहा है उसके लिए सोचो, जो बोल रहा है उसके साथ आप आ जाए। इंशाल्लाह आपको आपके इलाके में ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं होंगी। इसीलिए हमने तंजीम का जो खाका मुफ्ती साहब बनाया है, हमने उलमा और सोशल विंग 2 विंग बनाया है। यानी अगर हमारे वक्त का कोई इमाम है, उस
इलाके का वो सदर है, तो उसके साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी सदर रहेगा, 2 सदर रहेंगे, एक सोशल एक्टिविस्ट एक आलिम। तो कहीं इनको मसला आता है तो सोशल एक्टिविस्ट उनसे जुड़कर काम करेंगे। तो ये तहरीक को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने कोई पोजीशन नहीं दी थी, मैं भी ये वजाहत कर रहा हूँ। 2021 से काम कर रहे हैं जितने लोग आए, मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक हमने कोई पोजीशन नहीं दी थी। पहली पोजीशन मैंने मौलाना ज़हीर साहब को दिया और दूसरी पोजीशन मुफ्ती नईम साहब को दिया। अभी तक कोई पोजीशंस ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से नहीं दी गई। अगर मुझे दुकान चलानी होती तो 2021 से अब तक बहुत सारी पोजीशंस बांट देते थे हम, लोग आते थे हमारे पास, नहीं दिया हमने। हमको काम करने वाले लोग चाहिए जो फील्ड वर्क करेंगे। इंशाल्लाह यहाँ अलग अलग जमात अलग अलग एरिए से लोग आए, मैं आपसे मशवरा तलब करूँगा कि आप अपने इलाके से एक नाम मुझे दीजिए। या वाशिम से लोग आए, हिंगोली से लोग आए, परभनी से लोग आए, और पुणे से लोग आए, अहमदनगर ज़िले से लोग आए, औरंगाबाद से लोग आए। आप मशवरा करके एक एक नाम आपके सदर का दीजिए, इंशाल्लाह उस पर हम मुत्तफिक रहेंगे। हम कोई चीज़ आप पर थोपना नहीं चाहते, क्योंकि हम हर चीज़, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बुरा मत लगने दीजिए, मैंने कुछ चीज़ें मनोज जरांगे से सीखा हूँ। मराठा जो समाज है आज मुत्तहिद जो है, उसकी एक वजह मैंने देखा हूँ उसके यहाँ, मैं अक्सर उसके साथ बैठा, वो क्या करता था, 10 लोगों को फॉर्म भरने लगाया उसने। 10 लोगों को बोला कि आप मशवरा करो और आप एक 9 निकाल दो फॉर्म, एक मेरे पास आओ। सुनकर ताज्जुब होगा कि 9 निकाल देते हैं फॉर्म, और एक उनके पास आकर बोलता है कि मुझे सबने तय किया। क्या ये हमारे समाज में हो सकता है? होगा ना? तो आप सदर का नाम दीजिए अभी मुझे, फिर आप आपके इलाके का सदर का नाम दीजिए, ताकि ये लड़ाई में वो मजबूत, आप कायद चुन लीजिए आपके एरिया का और उसके ताबे होकर काम कीजिए। और मैं समझता हूँ कि हर एक के लिए ये बहुत बहुत बड़ा मसला है। और हज़रत मौलाना सज्जाद साहब ने मुझसे यही कहा, अंसर ये सब हो रहा है तो मुझे पूरी कारगुजारी सुना रहे हैं, क्या मेरी समाज मेरी बात सुनेंगी? क्या मेरे लोग जब 10 मैं बुलाऊंगा उसमें से बोलूँगा 9 पीछे ले लो, एक आगे आ जाओ, ये हो सकता है क्या? मैं खामोश था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये चीज़ हो रही है, काफ़ी जगह पर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बीड़ वालों ने किया ये चीज़, बीड़ वालों ने किया, कई लोगों ने फॉर्म्स पीछे ले लिए, वक्त आया इत्तेहाद के लिए फॉर्म्स पीछे लिए, बहुत बड़ी बात है। हमारे दोस्त फारूक पटेल साहब, शफी भाऊ, बीड़ से कोई आया रहेगा, जानते रहेंगे उनको। तो ये उम्मत के मसला कि भाई वहाँ एक जातिवाद शक्तियों को ताकत मिल सकती है, उन्होंने फॉर्म पीछे ले लिया। कुर्बानी देना पड़ेंगे, कुर्बानी के बगैर कुछ नहीं आएगा। कुर्बानी दीजिए, देखिए कैसा इत्तेहाद बनता है। और जो पैटर्न हमने डिज़ाइन किया है, इंशाल्लाह ये पैटर्न में आपको बिल्कुल भी, मुझे उम्मीद है कि सरकार कोई भी आए, 3 महीने के अंदर, 3 महीना इंशाल्लाह, बोलो ना, 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये सैलरी का अप्रूवल हम लेकर आएंगे। और ज़रूरत पड़ी तो ये वक्फ बोर्ड हमारी मिल्कियत है, और वक्फ बोर्ड को हमने 2 नहीं 3 बार चैलेंज किया इस चीज़ को लेकर। जब वजाद साहब चेयरमैन थे, अभी तो कोई नए आए हैं, उनसे भी बात हो रही है। अगर वो ये डिमांड हमारी फुलफिल नहीं करते, ऐसे वक्फ बोर्ड की भी हमको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी निज़ाम हम दूसरा करने की ताकत रखते हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड बनाए इमामों के लिए, वक्फ बोर्ड बनाए अपने ज़मीनों के लिए। मुझे बताइए, ये ज़मीन की आमदनी का पहला हकदार कौन? इमाम। सबसे पहला मस्जिद का ट्रस्टी का हकदार कौन? पूछ सकते आप, मुफ्ती साहब बैठे हैं, कौन है पहला हकदार? अगर मेरी बात गलत है तो मुझे बोल दीजिए गलत है, फतवा दीजिए इसका। 5 वक्त वो टाइम देता है, 5 वक्त झाड़ू वो लगाता है, और बाहर से आकर बोलने वाले 100 है। और इंशाअल्लाह अहमद जली साहब ने मुझे एक अच्छी राय दी, और इसके लिए भी मैंने बहुत सोचा हूँ। और जामखेड़ में तो हमने बोला है, प्यार से ले लो, नहीं तो हम फिर, हमारे पास एक प्रेशर टीम भी तैयार कर रहे हैं, जो इलाके वाइज इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो काबिज़ हुई है, और कोशिश है कि उलमा का हक सबसे पहले, और इंशाअल्लाह हर इमाम का घर उस पर बनेगा। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन किसी की जायदाद नहीं है, दूसरे खा रहे चलता है। अरे हमारे इमामों को दो ना, वो कब तक चलेगा ये? तो इसके लिए इंशाअल्लाह ये सेकंड मैं बता रहा हूँ, वक्फ फेडरेशन की जो ज़रूरत, मैंने जो मजमून लिखा हूँ, इसके लिए 1 साल से मेहनत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड के जैसा एक पूरा निज़ाम हमने शुरू कर दिया है। बस ऐलान की
हम देरी कर रहे हैं, मैं नाम भी लेता हूँ, उन्होंने नाम लेने के लिए भी कहा। हमारे माहिम और हाजी अली दरगाह के जो चेयरमैन हैं सोहेल खंडवानी साहब, बहुत मारूफ शख्सियत है, महाराष्ट्र के कई दरगाहों का निज़ाम उनके हाथ में है और बड़ी शख्सियत है, वो हमारे साथ है इस काम में। इकबाल मेमन ऑफिसर साहब हमारे साथ है इस काम में। खालिद बाबू कुरैशी साहब जो एक्स मेंबर है वो हमारे साथ है, और बहुत से उलमा हमारे साथ है। एक फेडरेशन वो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट के साथ एक ब्रिज है। अगर टीचर्स पे, मौलाना नसीम साहब, अगर टीचर्स पे कोई तकलीफ आती है तो एसोसिएशन उसके लिए लड़ता है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा यतीम जमात है, उसके लिए कोई फेडरेशन या एसोसिएशन अब तक नहीं है। वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट के बीच एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत है। अब मुझे बताओ कितने लोगों ने फाइल सबमिट की है, अभी तक कोई उसका चेंज रिपोर्ट का मामला तो छोड़ दीजिए आप, न्यू फाइल कितने रजिस्टर्ड हुए आपके, कितने महीने लग जाते हैं उसको। ये ब्रिज का बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब दो ब्रिज है तो उसके बीच में फेडरेशन की जो बुनियाद है, तो ये हम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जो हमारे ज़िम्मेदार है वहाँ से वो एक एक नाम देंगे। बाकायदा इसका रीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन रही है, और इंशाअल्लाह डायरेक्टर बॉडी में हमारे बहुत ही अहम महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार भी है। ये दो मुद्दों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम शुरू कर दिया है, और इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है जब तीसरा मुद्दा भी हम लेंगे। देखिए हालात कैसे भी हो, मेरी सबसे वही गुजारिश है, चाहे वो अपना रुख कहीं भी बदल दे, हज़रत की तरफ से भी यही राय आ रही है कि अपने इलाके के लोग फ़ैसला ले ले। आपके इलाके के लोगों को पता है कि आपका इलाका कैसा है, उसकी नोहियत क्या है, क्योंकि बहुत मुंतशिर मामला हुआ है। होना ये चाहिए था कि मुस्लिम, दलित और मराठा एक जगह आ जाते तो बात ही कुछ और थी, पर फुस्ताई ताकतों ने पूरी मेहनत की कि किसी भी तरह ये एक नहीं आए। पर मैं ये भी चीज़ बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद जरांगे पाटिल साहब से जब मिले, तो जब मैंने उनसे कहा कि हमारे बहुत से मसाइल है और सबसे सफ़े अव्वल में हमारा ये मसला है, उन्होंने कहा कि जैसे मैं मराठा आरक्षण के लिए रास्ते पर बैठा हूँ, इंशाअल्लाह इलेक्शन होने दीजिए अंजर भाई, आपके लिए भी ये रास्ते पर बैठूँगा। और माशाल्लाह जब गैरों का भी सपोर्ट हमको मिल रहा है, दलित समाज का राजरत्न अंबेडकर जी का भी सपोर्ट मिल रहा है, बहुत लोगों का सपोर्ट हमको इसके लिए मिल रहा है, तो इंशाअल्लाह हम लड़ाई अकेले नहीं है, हमारे साथ मराठा समाज भी है, हमारे साथ दलित समाज भी है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। अब ताकत बनाइए, और ताकत ऐसी बनाइए कि फैसला, मौलाना नसीम साहब ने बहुत अच्छी बात मुझे चंद मिनटों पहले कही कि खड़े रहने से पहले कोई हमारे पास आता तो हम फैसला करेंगे, बाद में तो सब आते। इंशाअल्लाह मौलाना मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में ये इमामों का ऐसा वैल्यू क्रिएट करेंगे कि खड़े होने से पहले लोग इनके पास मशवरे के लिए आए, हम खड़े रहे या ना रहे। और ये चीज़ जब तक नहीं होंगी आपकी वैल्यू क्रिएट नहीं होंगी। आपकी वैल्यू, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, पर मैं बहुत दुखती रग मैंने देखी हूँ, हमने अपनी अहमियत को ख़ुद ख़त्म कर दिया। काश तुम एक कायद बना देते। मैं औरंगाबाद हुए 3 दिन हुए मौलाना नसीम साहब, 3 दिन में मैं ख़ुद परेशान हुआ कि मैं कहाँ से यहाँ आ गया। अफसोस के साथ कह रहा हूँ, अगर मेरे पास ये भाई आते तो ये भाई नाराज़ हो रहे, वो भाई आते तो तीसरे भाई नाराज़ हो रहे। मैंने कहा कि ये काम क्या चल रहा है, हमारा तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, ना हम कोई पक्ष के ओहदेदार है, ना किसी पक्ष की हमने अब तक हिमायत की है। और जब करना है तो मैंने बोल दिया, आप आपके इलाके के हिसाब से फैसला लिए। ये उलमा की जमात बहुत ताकतवर है, मैं समझता हूँ। अरे है कि नहीं है? ये उलमा की जमात अपने इलाके में जाए, उसका जायज़ा ले, परेशरी तौर पे जायज़ा ले उसका, फिर खिदमत के तौर पे ले, फिर उसके बाद आप खुद फैसला ले, आपको पूरे इख्तियार है। और इंशाअल्लाह इस तहरीक में अहले सुन्नत वल जमात भी हमारे साथ है। एडवोकेट फैज़ साहब भी आना था, अब तक नहीं आए कुछ मसले के तहत। अहले हदीस भी हमारे साथ है, और अफसर निज़ामी साहब जो दिल्ली के निज़ामुद्दीन दरगाह के चेयरमैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ है। हमने सबको समेटा है, हमने किसी के साथ तफरीक नहीं किया। और मेरी अदबन गुजारिश है, कोई अगर मेंबर से किसी के ख़िलाफ़ बोलता है तो आपकी ज़िम्मेदारी को रोकिए। हालात ये नहीं है हम किसी के ख़िलाफ़ बोले, हम मुत्तहिद हो जाए। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, आने वाला कल हमारा है। और मैं वही बात कहूँगा जो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि चिराग जब बुझने आता है तो ज़्यादा फड़फड़ाता है, और इंशाअल्लाह ये चिराग बहुत जल्द बुझेगा जो फड़फड़ा रहा है। और इंशाअल्लाह आने वाला कल मुसलमानों का है और इस्लाम का है। और इंशाअल्लाह सब मिलकर ऐसा कुछ फ़ैसला ले कि ये फुस्ताई ताकत हमारे सामने
सामने जलील हो जाए, जिस तरह इन्होंने हमारे नबी को जलील किया, जिस तरह नौजुबिल्लाह इन्होंने हमारे अकाबिरों को जलील किया। अब हमारे गैरत नहीं मरी, हम तो ज़मीर ज़िंदा रख कर चलने वाले लोग हैं। काश हमारा ज़मीर ज़िंदा हो जाए और हम कुछ फ़ैसले पर आ जाए। कब तक हम किसी की चापलूसी करेंगे, कब तक हम किसी के दर पर जाएंगे। ये वक्त है कि उलमा आगे आए, अपनी क़ियादत को संभाले और क़ियादत करते हुए अपने वक़ार के साथ इस फ़ैसले पर आए कि इंशाअल्लाह हम मिलकर इस मुल्क को अमन और शांति के साथ रखेंगे। हम सब मिलकर हमारा हक भी लेंगे। हक लिया जाता है भाई से, बाहर वालों से हक नहीं लिया जाता है। हम ये जो लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह सब मिलकर ये जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के मेंबरशिप फॉर्म हमारे सामने हैं, इंशाअल्लाह ये आपके सामने अभी तकसीम होंगे। आपको ये फिल करके अपनी जगह पर फिल करके फ़ौरन यहाँ पर देना है। जितने लोग जो इलाके से आए हैं हम उसका एनालाइज़ करेंगे, उसके बाद हम इलाके की मीटिंग्स लेंगे। हो सकता है हम नहीं पहुँचे तो जूम मीट हम ले लें हर इलाके की। हमको जितनी भी सहूलतें हम उस सहूलत के एतबार से इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये काम रुकना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ये हफ्ते में मुझे उम्मीद है कि पूरे 36 ज़िले हमारे खड़े हो जाएंगे। इंशाअल्लाह सब तैयार है इसके लिए। और मैं बड़े ही अदब के साथ, अब बहुत वक्त मैं ले लिया हूँ, मैं हज़रत ने कहा कि अभी चंद मिनटों में अजान होगी और 15 मिनट के बाद फिर ऊपर के मजले में मस्जिद है, वहाँ पर जमात होगी। तो बहुत सारी बातें आप हज़रत ने अंजर भाई से सुनी हैं। मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखकर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के आवाज़ पर आपने लब्बैक कहा। और मैं ये भी तायद आपसे लेना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें जो यहाँ पर की गई, तमाम ही हजरात ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का साथ देंगे। ऐसे हाथ उठाकर आप अपनी तायद फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन फिद्दारैन। मैं वक्त न लेते हुए सदर मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि आप इजहार ख्याल फरमाएं और उलमा बोर्ड के लिए भी आप दुआ करें। मुफ्ती अनीस साहब कुछ देर वो अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद सदर साहब अपनी बातों पर मजलिस का इख्तिताम करें। मुफ्ती अनीस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। यकीनन पूरे मराठवाड़े के ज़िम्मेदार अफराद यहाँ जमा है। सदर मोहतरम की निगरानी में हम बचपन से काम करते आए और इंशाअल्लाह बचपन तक करते रहेंगे। बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में हमारा काम जारी है। अंजर साहब के वालिद मोहतरम मरहूम मौलाना अनवर ख़ान साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत फ़िक्र करते थे। इस इलाक़े से हम सब से मोहब्बत भी करते थे। शायद उन्हीं की दुआओं की बरकत है कि आज उनके सच्चे जानशीन उलमा की फ़िक्र में दर दर घूम रहे हैं। ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुए जाना, जिसे ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। आज यकीनन उलमा के मकाम मर्तबे को सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी सब खामोशी से नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए उलमा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मकाम को जानते हुए अपने असल मकाम पर आ जाने की कोशिश करें। आज जो कोशिश जारी है तनख्वाह के सिलसिले में, मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा कि हमारे उलमा को जब भी आवाज़ लगी आइम्मा को, तो इससे पहले जमील इलियासी साहब की आवाज़ लगी थी तो दीवानवार लोगों ने गट्ठे भर भर के फॉर्म भर कर दिए थे, लेकिन आज तक उसका कुछ न हुआ। लेकिन आज एक नौजवान इस काम को अपने हाथ में ले रहा है, तो हमें यकीन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये इस काम को मुकम्मल करेंगे। उलमा अपनी छोटी सी तनख्वाह पर गुजारा करके वो अल्लाह से दुआ कर लेते हैं और अल्लाह उनके इंतज़ामात भी गैब से करता चला जाता है। लेकिन महंगाई के इस दौर में यकीनन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ सब्र कर लो ऊपर मिलेगा, लेकिन ये वो लोग कहते हैं जिनके पास भरपूर मौजूद है।
वो कहे जिसके पास कुछ नहीं है तो वो बात असल है। इंसान यकीनन ज़रूरतों का से घिरा हुआ है, इसलिए एक इमाम को, एक आलिम को ज़िंदगी के गुजारने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो होना यकीनन ज़रूरी है। तनख्वाह का माकूल इंतज़ाम हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बग़ैर भी हमारे आइम्मा बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो इमाम साहब से सदर साहब कर्ज़ा लेते हैं। छोटी सी तनख्वाह में अल्लाह ऐसी बरकत देता है कि वो सदर को भी उधार देते हैं। ये अल्लाह की जानिब से खुसूसी बरकत है, लेकिन असबाब के नाते कोशिश का होना और उस कोशिश का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला उलमा बोर्ड के इस कोशिश को कामयाबी अता फ़रमाए और हम सब भी यकीनन इकट्ठा होते रहें, जमा होते रहें। मराठवाड़े के यहाँ उलमा मौजूद है, हम कोशिश करें कि पूरा मराठवाड़ा वक्फ़े वक्फ़े से सिर्फ एकजा हो जाए। अल्लामा शहीदी ने कहा कि उलमा सिर्फ इकट्ठा हो जाए तो उनका इकट्ठा हो जाना इनकलाब के लाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब बनाए और हम तमाम को इसमें मुआविन बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मा वग़फ़िर लिल मुअज़्ज़िनीन। हमारे आज के इस इजलास पे तशरीफ़ फरमा स्टेज पर जनाब अंज़र ख़ान साहब, मुफ्ती नईम साहब, मुफ्ती अनीस साहब और जावेद साहब और ज़हीर अब्बास साहब और ख़ास तौर से दूर दराज से आए हुए यहाँ उलमा और अइम्मा इकराम। असल बात यह है कि जब भी इस मुल्क पर वक्त पड़ा है, मेरी सबसे गुजारिश है वो फॉर्म सिर्फ आप हासिल करें, हजरत की बात के बाद वो भरे। अभी कोई भरने की ये मत करें, फिजा ना बना। आपके पास सिर्फ तकसीम किए गए वो। भाई फॉर्म अभी रख दो, थोड़ा जाते वक्त गेट पर से दे देना, गेट पर खड़े हो जाओ, अभी रहने दीजिए। मौलाना ज़हीर अब्बास साहब 2 मिनट ठहरिए। तो मैं 5 मिनट में बात ख़त्म कर रहा हूँ कि जब भी इस मुल्क के में और इस्लाम पर हालात आए तो उलमाए किराम ही उसके लिए आगे बढ़े। खानकाहों से निकले, मदारिस से निकले, मसाजिद से निकले और उन्होंने उम्मत की क़ियादत की। सबसे बड़े शख्सियत जो तीनों हिंदुस्तान में तहरीकों के बानी हैं वो है हज़रत शेख हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। उनके ज़रिए से हिंदुस्तान में 3 बड़ी तहरीकें चली जो आज तक जारी है। मौलाना कासिम साहब नानोतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं के मुरीदीन थे। तो तालीम की और मदारिस की तहरीक पूरे हिंदुस्तान में उनके ज़रिए से चली और उसके सरचश्मा और मंबा हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। दूसरी तहरीक चली है वो आज़ादी की तहरीक। जब तक उलमा आज़ादी के लिए आगे नहीं आए हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ। और आज भी मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में जो हालात है, उलमा अगर हम जान और माल की कुर्बानी के साथ हमारे अकाबिर और असलाफ के तरह आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इस मुल्क की नशत सानिया होगी और हालात एकदम बदलने आएंगे। लेकिन ज़रूरत यह है कि हम अपने आप को मुत्तहद करके अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए काम करें। और एक जो है तहरीक जो चली रेशमी रुमाल की तहरीक, शेखुल हिंद ने चलाई आज़ादी के लिए, वो भी हाजी इमदादुल्लाह साहब के मुरीद थे, शागिर्द थे। तीसरी तहरीक खानकाहों की और तसव्वुफ़ की चली, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद मिल्लत, वो आपके मुरीद आप खलीफा ख़ास थे। तो हमको ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने ज़ाती मफादात से ऊपर उठकर पहले हम कुर्बानी देने वाले आज उम्मत प्यासी है,
उलमा जो बात करे उसके लिए तैयार है सुनने के लिए। लेकिन जैसी मैंने हमारे अंजर साहब से बात किया कि हमको लोग बोलते उलमा साथ नहीं दे रहे, खड़े रहने वाले उम्मीदवार वगैरह पार्टी के लोग, हम बोलते हैं ऐसा नहीं, तुम खुद मर्जी से खड़े हो जाओ और हमको तुम पहुँचने की चिंदी बना दो, ये गलत है। आप खड़े रहने से पहले हमारे से मशवरा लो, हम एक आदमी जो काबिल है सब मशवरा करके खड़े करेंगे और वो वोट बंटने से बच जाएंगे। और इंशाअल्लाह हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा बेंगलुरु के उलमा काबिल मुबारकबाद है। जब बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत जुल्म और सितम की इंतहा की तो वहाँ के उलमा एक जगह हुए और उन्होंने अपने डिसीजन लिया कि यहाँ एक ही आदमी खड़े रहेगा, यहाँ इस इलाके में एक ही आदमी खड़े होगा। उनको शिकस्त फाश हुई और फिर हिजाब का मसला हल हुआ, दूसरे मसाइल हल हुए, ये उलमा की बदौलत हुई है। आज हम मुख्तलिफ उलमा की तंजीमें काम कर रही है, लेकिन हम अगर हर एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना के काम करेगा तो काम नहीं होगा। हर एक चाहता है, इत्तेहाद की बात करता है, लेकिन इत्तेहाद खुद हमारे अंदर नहीं हो रहा है, इसकी वजह से परेशानी है। हम इंशाअल्लाह आज अहद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए। इकबाल ने इस बात को बड़ी प्यारे अंदाज से कुरान करीम की रोशनी में इस आयत के वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू को फरमाया कि मनफियत एक इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। लेकिन आज ये मजमा दूर दराज से आया है, हम दुआ भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे। अंजर साहब आपका साथ देंगे, उलमा बोर्ड का और जितने लोग। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पूरी उम्मत का भला हो, पूरी उम्मत के लिए खैर का फ़ैसला हो। हम जब एक जगह आ जाएंगे, हम जिसको बोलेंगे वो खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। ये आज उनको खुद नतीजा बता देगा कि वो किस जगह पे खड़े हुए हैं और कैसे खड़े हुए थे, या बैठने के लिए खड़े हुए थे, ये काय के लिए खड़े हुए थे, ये उनको सब मालूम हो जाएगा कुछ दिन के बाद। और उम्मत उसी वक्त उस लाइन पर आएंगी जब उलमा आगे बढ़कर कहेंगे कि यहाँ एक आदमी खड़े करो हमारा। अल्लाह से दुआ है, हम किसी को इस वक्त वोट देने की तरगीब नहीं देने के लिए आए हैं। हम उलमा ये वरसतुल अंबिया है, या अइम्मा मेहराब व मिंबर के हुजूर के नायबीन हैं। हम वो नीचे की लचर बातें नहीं करेंगे, हम एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, एक मंसूबाबंद तरीक़े से बनाएंगे। हमारे उलमा का, हमारे अइम्मा का के मसाइल इंशाअल्लाह अल्लाह ख़ुद हल फरमाएंगे। और जो कोशिशें हमारे उलमा बोर्ड और अंजर साहब कर रहे हैं, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। हम सबको इखलास और इस्तिक़ामत की दौलत से नवाजे। हाँ, इस तरह से उलमा बोर्ड के नाम से कुछ डुप्लीकेट नकली लोग भी काम कर रहे हैं, उनसे होशियार रहे और अंजर साहब से और दूसरे जो ज़िम्मेदार हैं उनसे आप रब्त रखें। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह। भी फ़ौरन अज़ान होगी और अज़ान के 10 मिनट के बाद जमात होगी। ऊपर 2nd माले पर मस्जिद है, लिफ्ट से जा सकते हैं आप। जी देखिए, अभी ये नाम को लेकर इंशाल्लाह हमारी नेशनल कमेटी बैठेंगी। मैं खुद अभी कमेटी को बुला रहा हूँ बॉम्बे, पर अभी मैं समझता हूँ कि वो नाम अभी उठकर आए हैं, इतने दिन से तो नहीं थे। अचानक से एक रात में नाम आ गया, एक रात में बोर्ड बन गया। अभी आप खुद सोचिए कि वो, मैंने कल वजाहती एक वीडियो भी जारी किया कि हमारा ना महायुति, ना महाविकास, ना कोई पक्ष को हमारा समर्थन है। इलाके के उलमा अपने अपना फ़ैसला लेंगे। हर इलाके में उलमा की जमात है, वो बैठे सभी जमात के मसलक के उलमा और वो फ़ैसला ले, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये जो क्लिप चल रही है, मैं उसका वजाहत अभी भी कर रहा हूँ, इसमें हमने किसी को सपोर्ट अब तक नहीं किया। और दूसरी चीज़ अहम है, मैं
आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई आपके पास आता है तो फ़ौरन मुझसे रब्ता करे, क्योंकि चंदे के नाम से भी लोग आएंगे, बहुत सारी गलत इस्तेमाल होगा और इंशाअल्लाह इनको हम उनका जो रास्ता है बताएंगे। और मैं एहतशाम भाई से गुजारिश करता हूं कि वो आगे आए। मैं सभी उलमा से और हमारे स्टेज पर बैठे सभी हजरात से खुसूसन कहता हूं कि एहतशाम भाई के लिए दुआ करें। हालांकि एक रात में ये प्रोग्राम हमारे एहतशाम भाई की वजह से कामयाब हुआ। देखो कितने पीछे जाकर ये इखलास वाले लोग होते। मैं उनको बुला रहा हूँ, काफ़ी देर से आगे भी नहीं आ रहे। ये नया चेहरा है जिसको कोई जानता भी नहीं था, एक बड़े बिजनेसमैन थे। मैंने जब उनके सामने ये रखा कि उलमा, तो बोले मैं एक उलमा के लिए पहले से हज़रत सोच रहा हूँ कि आगे आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी खाने का नज़्म है हमारे एहतशाम भाई ने किए, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको एक बड़ी ज़िम्मेदारी से नवाज रहा हूँ, जो कि हमको ऐसे इखलास वाले लोग चाहिए। चुनिए आप, जो पोजीशंस हमने नहीं दी उसकी वजह यही थी, हम बहुत सोच समझ कर पोजीशंस दे रहे। तो माशाल्लाह स्टेट में वो हमारे साथ अभी इंशाल्लाह काम करेंगे। उनके पूरे स्टेट में जिस तरह मुसलमानों से रब्ता है वैसे ही गैरों के साथ भी है। और काफ़ी बड़े बड़ी उनकी यानी सब जितने बिज़नेस मीट होते हैं, क्योंकि हमारे उलमा को कॉन्क्रीट काम करने वाले लोग चाहिए। कई मदारिस की ज़िम्मेदारी उनके हाथ में, कई मसाजिदों के तामीर। तो मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना नसीम साहब से कि उनको महाराष्ट्र के स्टेट के सोशल विंग, मैंने पहले भी कहा उलमा विंग अलग है, सोशल विंग अलग है, तो सोशल विंग के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट उनको बनाया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि मौलाना नसीम साहब उनको इस पोस्ट से नवाजें। और इसी के साथ हमारे शहर औरंगाबाद के लिए देखिए, हमने जो तकर्रुर किया है शहर औरंगाबाद में एक नौजवान आलिम का किया है। और बेशक हर एक की सरपरस्ती है, पर कैसा है कि कुछ चीज़ों में मैं बहुत एहतियात करता हूँ। मैं किसी बड़े को फ़ोन करके नहीं बोल सकता हूँ कि ये कीजिए वो कीजिए। तो थोड़ा सा मैंने इसलिए, हमारे मुफ्ती नईम साहब काजी शरिया है वहाँ के हमारे ज़िले के, पर हम उम्र है तो मैं उनको फ़ोन कर सकता हूँ, मुफ्ती साहब आप ये करना है हमको। तो कोई बड़े आलिम के लिए थोड़ी झिझक होती है मुफ्ती साहब। तो इसीलिए मैंने नौजवान हमारे दोस्त हमारे साथ जो थे कारी मुदस्सिर साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, और मैं मौलाना नसीम साहब मुफ्ती अनीस साहब से गुजारिश करता हूँ, शहर औरंगाबाद की उलमा विंग की सदारत इंशाअल्लाह वो कबूल करेंगे। उनके साथ पूरे बज़्म हसन की टीम भी है माशाअल्लाह, कारी ज़ियाउर रहमान भी है और भी दीगर उलमा हैं। और एक बहुत अहम ऐलान मैं करना चाहता हूँ, और मुझे खुशी की बात है, इंशाअल्लाह हमारा स्टेट का कॉरपोरेट ऑफिस पहले बॉम्बे में करना था। हमने इरादा अब ये किया कि इंशाअल्लाह स्टेट का कॉरपोरेट ऑफिस औरंगाबाद में होगा। और इंशाअल्लाह यही हफ्ते में, देखिए मैं बातें बहुत कम करता हूँ और जो मुझसे जुड़े वो जानते हैं, इंशाअल्लाह इसी हफ्ते में आपके सामने ऑफिस के ओपनिंग का भी इंशाल्लाह लेटर आएगा। स्टेट कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड यहाँ ओपन होगा, जहाँ पर पूरे इलाके के फॉर्म सबमिट होंगे और यहाँ फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी होगा। इसको हमने सेंटर बनाया है क्योंकि हमारे पास ऐसे अकाबिर है जिसकी कदर मैं समझता हूँ को हमको करना लाजमी है। और इंशाअल्लाह ये औरंगाबाद, ये मेरे वालिद साहब अक्सर कहते हैं कि ये उलमा की जमात अगर देखे तो औरंगाबाद, यानी ये इसको तो यमन कहा है, कई अल्लाह वालों ने इसको यमन कहा है हिंदुस्तान का। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जमात हमारे पास बहुत मजबूत है। और भी बहुत से उलमा हैं जो आज मौजूद नहीं है। मौलाना मोइस फारूकी साहब भी आना था, मुफ्ती मोइस साहब भी सफ़र में थे। हर एक को हमने दावत पहुंचाई है, पर कुछ मशगूलियत की वजह से वो नहीं आ सके। हमारा किसी से कोई इंतशार नहीं है, सभी फ़िक्रों को जब लेकर चल रही है तो हमारे घर के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सब लोग इसका साथ दें। अभी जो फॉर्म आपको दिया गया है, मेरी गुजारिश है कि वो फॉर्म को फिलअप करे और फिलअप करके जाने से पहले हमारे पास आए। जो दीगर अहबाब आए तो मैं गुजारिश करता हूँ इंशाल्लाह हम यहीं पर बैठ के एक एक टीम अगर आती है तो हम बात करेंगे, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि एक साथ सब आएंगे तो नहीं होगा। जिसके जो मसाइल है इंशाल्लाह हम नोट करेंगे और आगे का मसला हल करेंगे। और एक अहम ऐलान, मेरे साथियों में हमारे मुस्तफ़ा मेजर साहब आ गया, ये मुस्तफ़ा भाई जो डिस्ट्रिक्ट हमारे सोशल विंग के प्रेसिडेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये कारवा में मेरे साथ मुस्तफ़ा जो मेजर साहब है, ये मेजर थे पर रिटायरमेंट के बाद पूरा वक्त इन्होंने दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ किया। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे साथ बैठे मौलाना जावेद नदवी को तो सब पहचानते हैं, हमारे हम उम्र हमारे दोस्त थे। मेरे वालिद के बाद बहुत हिम्मत दी है। देखिए सबसे बेहतर औलाद मेरे वालिद अक्सर कहते थे वो शख्स
सबसे बेहतर औलाद वो है जो अपने वालिद का टूटा हुआ ख्वाब पूरा करे, और वही टूटा हुआ ख्वाब मैं समझता हूँ कि आज पूरा होगा। और मैं सबको तरगीब भी देता हूँ कि जो वालिद का नहीं हुआ किसी का नहीं हुआ, आज मैं साया बनकर पूरे महाराष्ट्र उनके साथ घूमता रहा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई अकाबिर नहीं है, ऐसे कोई आलिम नहीं है हिंदुस्तान का जो मुझे नहीं जानता, जो मेरे फ़िक्र से नहीं, मैं हर एक से जाकर मिलता हूँ। कई दिन तक मैं उनके पास जाकर फ़िक्र उनकी भी लेने की कोशिश करता हूँ। और मैं एक चीज़ जो अधूरी रह गई, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का तीसरा और चौथा जो मरहला है, तीसरा छोड़ दीजिए, चौथा हमारा मेन विज़न है कि हर सिटी में, हर तालुके में एक इस्लामिक स्कूल होंगे इंशाअल्लाह, और वो ये सब उलमा चलाएंगे। ये जो ज़िम्मेदार उलमा बनेंगे ये वो उसके वहाँ के ज़िम्मेदार रहेंगे, हम सिर्फ सरपरस्ती करेंगे। आपको ही आपकी स्कूल मुबारक, आपके इलाके को आप पूरा सैराब करिए। और मैं मौलाना ज़हीर अब्बास का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, माशाल्लाह बहुत मेहनत की है उन्होंने, और हमेशा मेरे आवाज़ पर हज़रत कई बार ऐसा हो कि 40-40 गाड़ियाँ लेकर आ जाते थे। तो मौलाना ज़हीर अब्बास जो हमारे महाराष्ट्र के स्टेट सेक्रेटरी है, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द सदारती भी ऐलान होगा, इंशाअल्लाह मशवरा करके हम बड़ों से इंशाअल्लाह सदारत के भी लिए कोई बड़े आलिम का चेहरा आपके सामने लाएंगे। मौलाना जहांगीर साहब से भी गुजारिश है कि आगे आए, हज़रत को 2 बार बुलाया गया, हज़रत मौलाना नसीम साहब आपको याद कर रहे हैं, आप आगे आइए। बीमारी के बावजूद कल रात में लेट नाइट दावत मैंने दिया हूँ, फिर भी हज़रत आए। ये अल्लाह ताला हज़रत के इस आने को कबूल करे। बहुत बड़ी शख्सियत है परभनी ज़िले की और उस इलाके की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमेशा मुफ्ती कलीम साहब भी आए, मैं उनसे भी, सदर जमीयत उलमा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत हमारे लिए ये सब हीरे हैं, आज ये सब हीरे आ गए, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आज हमारी कामयाबी का रुख हम देख रहे हैं। इंशाअल्लाह सब मिलकर कामयाब होंगे। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, और इंशाअल्लाह ये कारवा बनता रहेगा। सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। और इंशाअल्लाह मैं हज़रत वाला से गुजारिश करता हूँ दुआ से ये मजलिस का इख्तिताम करें।